अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर ने जब ये कहा कि मैं बांझ हूँ तो मैं सारे रास्ते रोती रही कि अचानक मेरी नजर एक बच्चे पे पड़ी। वो अपनी माँ से बिछड़कर गुम हो गया था। मैं इसे अपने घर ले आई। कुछ दिन बाद वो हमसे मानूस हो गया। मेरा शौहर इस बच्चे को पसंद नहीं करता था। एक रात जब मैं बच्चे को देखने कमरे में गई तो देखा वहाँ एक निकाब पोश लड़की और मेरा शौहर। मेरा नाम अक्सा है, मैं सखर की रहने वाली हूँ। एक दफा मैं डॉक्टर को चेकअप करवाने गई थी। इसने साफ साफ कह दिया था कि अक्सर तुम बांझ हो, इतने महंगे महंगे इलाजों का कोई फायदा है ही नहीं, इसलिए बेहतर है कि तुम कोई बच्चा किसी से ले लो। डॉक्टर के अल्फाज थे या निश्तर थे जो मुझे अंदर तक छलनी कर गए थे। मैं आंसू बहाते जा रही थी। मेरी उम्र ही कितनी थी, फकत 22 साल। इस उम्र में अगर मैं अपने शौहर को बांझ होने की खबर सुना देती तो क्या वो मुझे छोड़कर दूसरी शादी न कर लेता। मैं पैदल घर जा रही थी जब मुझे भीड़ में 4 साल बच्चा नजर आया। वो जोरों की तार रो रहा था। ईद आने वाली थी, इसलिए बाजारों का रश बहुत बढ़ गया था। ऐसे में किसी माँ का लखते जिगर इससे जुदा हो गया था। मैं सोच में पड़ गई कि न जाने वो कैसी औरत होगी जिसने कपड़ों की खरीदारी को अपने बच्चे पर फौकियत दी। इस बच्चे की इर्द गिर्द रश बहुत बढ़ गया था। वो डरा सहमा हुआ रोता चला जा रहा था। मैं दुआ करती रही कि या अल्लाह इस बच्चे को इसकी माँ मिल जाए, मगर 2 घंटे हो चुके थे लेकिन इस बच्चे की माँ वापस नहीं आई। अब लोग इस बच्चे को थाने में जमा करवा देना चाहते थे, मगर इसकी हालत इस कदर खराब हो चुकी थी कि मैंने एकदम चादर के पीछे मुंह छुपा लिया और आगे बढ़कर बोली, ओ बेटा तुम जहाँ हो वहाँ अस्पताल में तुम्हारी माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। लोग समझेंगे कि शायद मैं इस बच्चे की कोई रिश्तेदार हूँ, इसलिए वो पीछे हट गए। बच्चे ने जैसे ही माँ का लफ्ज सुना वो मेरे साथ चिपक गया और मैं इसे उठाकर अपने घर ले आई। मैंने इसको बेड पर बिठाया, फिर पानी पिलाया। वह बच्चा दूध मांग रहा था। मैं जल्दी से कप में दूध डाल कर ले आई तो इसने मेरे हाथ पर हाथ मारकर सारा दूध गिरा दिया और बोला फीडर में। इस बच्चे को देख कर रह गई थी। यकीनन वो बड़े लाडों में पला हुआ था। मैंने इस बच्चे के लिए टीवी में कार्टून लगाए और भागकर साथ वाली दुकान से फीडर ले आई। वो बच्चा रो रो कर थका हुआ था, दूध पीते ही सो गया था। मैं इसके चेहरे के नाजुक से नैन नक्श को देखने लगी थी। छोटी सी नाक, प्यारे से होंठ और घनी पलके, न जाने आज किस औरत की कोख उजड़ी थी। मैंने उठकर अपने शौहर हसन को कॉल मिला दी और कहा कि जल्दी घर आओ, एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। मेरा शौहर मुझसे सिर्फ 4 साल बड़ा था। हमने मोहब्बत की शादी की, इसलिए हमारे दरमियान बहुत अंडरस्टैंडिंग थी। मैं ये भी जानती थी कि बच्चे को देखकर हसन का रद्दे अमल अच्छा नहीं होगा। हसन घर लौटे तो मैं बोली, मुबारक हो हसन, आप बाप बन गए हैं और मैं माँ। हसन की आंखें खुशी से चमक उठी थी। वो बोले, सच कहो डॉक्टर ने क्या कहा, कितने माह हुए हैं। मैंने हसन का हाथ पकड़ो और इससे बेडरूम में ले गई। वो इस बच्चे को देखकर हैरान रह गए और बोले, ये कौन है। मैंने सारी कहानी सुना दी थी। मैं बोली, हसन बाजार से वापसी पर मुझे ये बच्चा नजर आया, ये अपने घर वालों से खो गया था, मैं इसे अपने साथ ले आई हूँ। हसन के माथे पर बल पड़ गए थे। वो बोले, अक्सर तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम किस तरह किसी के बच्चे को यूं उठाकर अपने घर ले आई हो। मैं अभी इस बच्चे को थाने लेकर जाता हूँ, पुलिस वाले खुद ही इसके वालिदैन को ढूंढ लेंगे। मैं हसन के कदमों में गिर पड़ी और बोली कि खुदारा मुझ पर इतना बड़ा सतम मत कीजिएगा, अल्लाह ने बड़ी मुश्किल से मेरी गोद भरी है, आप इसको मत लेकर जाइएगा। हसन गुस्से से बोले, अक्सर तुम किसी दूसरे की खुशियां खराब करके अपनी खुशियां कैसे आबाद करोगी, और वैसे भी किसी की औलाद को पालने के हक में मैं नहीं हूँ। मैं इंतजार करूंगा, अल्लाह मुझे भी खुशखबरी सुनाएगा। मैं बोली, हसन मैं नहीं जानती कि पुलिस वाले इसके वालिदैन को ढूंढने में कामयाब होंगे भी या नहीं। मुझे डर है कि यह बच्चा गलत हाथों में ना चला जाए, फिर मैं अपने आप को सारी जिंदगी माफ नहीं कर पाऊंगी। क्या आप अपने जमीर को मुतमईन कर सकेंगे। हसन चुप कर गया था। इतने में वो बच्चा उठकर रोने लगा था और अपनी माँ का नाम लेकर चलाने लगा था, मम्मा आप किधर हैं, मम्मा आप किधर हैं। हसन गुस्से से बोला, अभी साफत को खुद संभालो, मैं तो चला। हसन जोर से दरवाजा मार कर बाहर निकल गए तो वो छोटा सा बच्चा सहम गया था। मैं इसके पास जाकर बैठ गई और बोली, बेटा रोने की क्या बात है, आप मुझे मम्मा कह लिया करो। वो गुस्से से बोला, नहीं आप मेरी मम्मा नहीं है, मेरी मम्मा को बुलाएं अभी की अभी। बच्चा फिर से रोने लगा था। मैंने इससे चॉकलेट देकर भुला दिया था और वो चुप कर गया। थोड़ी देर बाद वो बच्चा फिर रोने लगा और बोला, आंटी पाँव में बहुत दर्द है। मैं हैरान हुई कि इतने से बच्चे के पाँव में भला दर्द क्यों होने लगा। मैंने लोशन के साथ इसके पैरों की मसाज की तो वो फिर से रोने लगा और फिर एकदम ही उठकर चलाने लगा। नहीं नहीं,
उस्ताद जी मुझे मारिएगा नहीं। मैं हैरान थी कि वो बार बार क्यों डर रहा है। मैं बोली बेटा आपका नाम क्या है? तो कहने लगा असद। मैं मुस्कुरा दी कि चलो अपने नाम से तो वाकिफ है। फिर मैंने असद से इसके घर का पता और फोन नंबर वगैरह पूछा तो वो बताने में नाकाम रहा था। मैंने इससे भुला फिसलाकर ये समझा दिया कि आज से मैं ही तुम्हारी मम्मा हूँ। मम्मा लफ्ज सुनते ही वो बच्चा फिर से रोने लगा और बोला मम्मा के बगैर अच्छा नहीं लगता, वो मुझे याद आती है, मेरा दिल घबरा रहा है। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। वो महज 4 बरस का था और अपने जज्बात को सही अल्फाज में बयान भी नहीं कर सकता था, मगर वो फिर भी अपने दिल का हाल बताने की कोशिश कर रहा था। शाम गए, हसन लौटे थे। असद हसन को देखकर खौफ सदा हो गया और मेरे पास आकर बोला मम्मा अब ये अंकल पैसे देकर आपको मारेगा, अंकल को कहें वो चला जाए यहाँ से, मुझे ऐसे अंकल नहीं पसंद। हसन भी इस लड़की की बातें सुन चुका था, लेकिन इसने सर झटक दिया और कमरे में चला गया। असद मेरे साथ चिपक गया था। वो बोला मम्मा आप इस अंकल के पास नहीं जाएंगी ना? मैंने सर हिला दिया और कहा नहीं जाती। फिर मैंने असद को दूध देकर सुला दिया था और हसन के पास आकर बैठ गई। इनका मूड खराब था। मैं डरते डरते बोली हसन क्या बात है, प्लीज अपना गुस्सा थूक दीजिए। हसन बोले तुम इस वक्त मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मुझे बहुत गुस्सा है तुम पर। लेकिन मैं इनके सामने से ना हटी और एक बार फिर से इन्हें मनाने की कोशिश करने लगी। मैं बोली हसन एक बार मेरी बात सुनकर देख लें, एक बार तुम्हें समझ नहीं आती मैंने क्या कहा है? मेरी नजरों से दूर हो जाओ। हसन के चलाने से अचानक ये असद की आंख खुल गई थी। दूसरे कमरे से इसकी रोने की आवाजें आने लगी थी। मैं भागकर इसके कमरे में गई तो असद मुझसे लिपट गया था और बोला मम्मा मैंने आपको कहा था ना इस अंकल के पास मत जाना, वो आपको मारेगा। वो इस कदर डरा हुआ था कि इसके आंसू ना थमते थे। मैंने असद को गले लगा लिया था और बोली बेटा ऐसी तो कोई बात नहीं है, मुझे अंकल ने नहीं मारा, वो बुरे नहीं है, वो तो तुम्हारे बाबा हैं, बस वो मुझसे थोड़ा सा नाराज हैं इसलिए गुस्सा कर गए थे। वो हैरान होकर मेरी तरफ देखने लगा और बोला मम्मा बाबा क्या होता है? मैं इसकी तरफ देख कर रह गई थी। असद की शख्सियत बड़ी अजीब सी थी, न जाने वो इस कदर हसास क्यों था। मैंने इसको प्यार करके सुला दिया था और फिर मैं अपने कमरे में लेट गई। सुबह उठकर मैं नाश्ता बनाने लगी तो चूल्हे के पास एक पोटली पड़ी थी। मैं बड़ी हैरान हुई कि ये पोटली कहाँ से आई है। मैंने इसे खोल कर देखा तो इसमें ढेरों पैसे पड़े हुए थे। पोटली उठाकर मैं अपने बेडरूम की जानिब भागी थी। हसन ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे। मैंने इनके सामने वो पोटली कर दी और बोली ये देखिए ये क्या है। हसन ने मुंह फेर लिया। मैं दूसरी तरफ इनके सामने आई तो मुझे घूरने लगे थे। फिर इनकी नजर पोटली पर पड़ गई तो वो भी हैरान हो गए थे। बोले ये क्या है? मैं बोली ये पोटली हमारे चूल्हे के पास पड़ी थी। हसन ने पैसे देखे तो खुश हो गए। हमारे माली हालात इतने अच्छे नहीं थे, पैसे देखकर हम दोनों ही खुश हो गए थे। मैंने वो पैसे हसन को दे दिए और कहा ये आपके हैं। इन्होंने नफी में सर हिला दिया और बोले ये तुम्हें मिली है तो तुम ही इन पैसों को इस्तेमाल करोगी। मैं खुश हो गई। इन पैसों से मैं असद के लिए अब कपड़े और खिलौने ले आई थी। मैंने असद से पूछा कि तुम अपनी मामा से कैसे खो गए थे? वो नन्हा सा बच्चा था, रोने लगा और बोला मम्मा ने कहा था यहाँ रुक जाओ, मैं अभी आती हूँ, मगर फिर वो लौटी ही नहीं थी। आपको पता है क्या, मम्मा को एक अंकल बहुत मारते होते थे। मुझे मम्मा के पास जाना है, न जाने वो किस हाल में होंगी। इनको बचाने वाला भी कोई होगा ईशा नहीं। वो डर गया था। मैंने इसे हौसला दिया कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, आपकी मम्मा को कोई नहीं मारता। फिर मैंने असद को सिखाया कि जब हसन घर आएंगे तो तुम इनको बाबा कहकर पुकारना। असद खुश हो गया था। वो आम बच्चों जैसा नहीं था, शरारतें भी नहीं करता था, बस डरा डरा सा रहता था। हर वक्त हल्की सी आहट पर चौंक पड़ता था। मैंने अपनी सारी ममता इस पर निछावर कर दी थी, इसलिए वो मुझसे बड़ी जल्दी मानूस हो गया था। मैंने मोहल्ले में ये खबर फैला दी थी कि मैंने और हसन ने एक बच्चा अडॉप्ट कर लिया है। हसन काम से आए तो असद इनके पास आकर बोला बाबा। हसन की आंखों में आंसू आ गए। इन्होंने अपनी जेब से चॉकलेट निकाल कर असद को दी थी। वो बोले ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। असद खेलने लगा तो मैं हसन के पास जाकर बैठ गई। मैं बोली हसन मैं आज आपको एक सच बताने जा रही हूँ जिसको सुनकर आप यही दुआ करेंगे कि काश ये झूठ ही हो जाए, आपकी जात बिखर कर रह जाएगी। हसन हैरान हो गए और बोले हाँ अक्सा कहो क्या कहना चाहती हो। मैं बोली हसन मैं इस दिन डॉक्टर के पास चेकअप करवाने गई थी तो डॉक्टर ने मुझे साफ अल्फाज में कह दिया था कि तुम माँ नहीं बन सकती, तुम बांझ हो। तो मैं वापसी के रास्ते पर रोती हुई आई, तभी मुझे ये बच्चा नजर आ गया था। मुझे लगा कि अल्लाह ने मेरी प्यासी ममता को तस्कीन पहुंचाने के लिए मुझे ये बच्चा दिया है। मैं इतने दिन आपसे ये बात ना कर सकी क्योंकि मैं हिम्मत ही नहीं कर पाती थी। आपसे मोहब्बत भी तो बहुत करती हूँ। यही खौफ था कि आप मुझे छोड़
छोड़ देंगे, मैं भरी जवानी में तलाक का दाग लेकर कहाँ जाऊंगी। इसलिए मैं ये बात आपसे छुपाती रही, मगर फिर मैंने असद को देखा, वो कितना मासूम सा है। इस उम्र में तो माँ बाप के बगैर रहने का इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता, मगर वो रह रहा है। अक्सर अपनी मम्मा को याद करके रो देता है, मगर फिर बहल जाता है। मैं बच्ची तो नहीं हूँ, मैं आपकी जुदाई नहीं सह पाऊंगी, मैं चॉकलेट से बहलूंगी भी नहीं, मगर क्या करूँ, ये मेरी मोहब्बत ही है जो मुझे बार बार कह रही है कि अक्सा, मोहब्बत में धोखा जायज नहीं है, तुम हसन को सब कुछ सच सच बता दो। इसलिए आज मैंने अपना दिल आपके सामने खोल के रख दिया। हसन हैरत ज़दा सा रह गया था, इसकी आंखें पानी से लबरेज थी, मगर फिर वो मुस्कुरा कर बोला, अक्सा, तुम्हारे इसी सच ने मुझे खरीद लिया है, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। और फिर देखो, अल्लाह ने असद की सूरत में हमें बच्चा तो दे दिया है, हमें और किस चीज की जरूरत है भला। मैं रोने लगी थी, मैं बेशक अल्लाह मुझ पर बड़ा मेहरबान था। सुबह हुई तो फिर से हमारे चूल्हे के पास पैसों की पोटली पड़ी थी। मैं हैरान हुई थी, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता हैरान होना भी छोड़ दिया था, क्योंकि ये अब रोज का मामूल बन चुका था। हम रातों रात अमीर हो गए थे, पैसा ही पैसा था। असद भी हमारे साथ मानूस हो गया था और हसन ने भी इसे अपना लिया था। मैं हसन से कहती थी कि ये सब असद के नसीबों से हमें मिला है। पहले तो बस इतना था कि इज्जत से 2 वक्त की रोटी नसीब हो जाती थी, मगर अब तो हर चीज की रेल पेल है। हसन मुस्कुरा कर मेरी बात की तायीद कर देते थे। एक दिन बोले, अक्सा एक बात कहूँ? मैं बोली, जरूर कहें। तो बोले, अक्सा, मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि असद के आते ही हमारे घर सब कुछ कैसे आ गया। ये पैसों की पोटली के पीछे कौन है? कौन है जो हम पर इस कदर मेहरबान हो चुका है? मैं बोली, हसन, आम खाओ, पेड़ मत गिनो। हम अल्लाह का शुक्र करने के बजाय ये सब क्यों सोचें? हर चीज के पीछे अल्लाह ही होता है, ये सब इसी की अता है। हसन बोले, अक्सा, इसने किसी ना किसी को तो वसीला बनाया ही होगा। अल्लाह ने जिस इंसान के दिल में हमारे लिए रहम डाला है, मैं इससे मिलना चाहता हूँ। बस मेरी इतनी सी ख्वाहिश है। मैं हसन के नजदीक आई और बोली, हसन, ये सब मत सोचें, छोड़े इन बातों को। मैंने हसन को तसल्ली दे दी थी, मगर मेरा दिल खुद भी बेचैन हो गया था। वाकई ये सब कौन कर रहा था और कैसे हो रहा था? कोई ना कोई रात के वक्त हमारे घर आता ही होगा। मैंने सोच लिया था कि मैं ये राज जान कर ही रहूंगी, इसलिए मैं असद को सुलाकर चाय बनाने चली गई थी। चाय के 2 कप पीकर मैं अपने कमरे में चली गई। काफी देर मैं और हसन अपने मुस्तकबिल के बारे में बातें करते रहे। फिर हसन भी सो गए तो मैं अपने कमरे की खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई थी। मैं राज जानना चाहती थी। न जाने कितने पहर में यूं ही खड़ी रही थी। मेरे पांव सो गए थे। मैं कभी एक पांव रखती तो दूसरा उठाती थी। मैं जब थक कर चूर हो गई और इरादा कर लिया कि अब बस लेट जाती हूँ, तभी मुझे किसी के कूदने की आवाज सुनाई दी। मेरे कान खड़े हो गए थे। मैंने बाहर सहन की जानिब देखा तो सियाह चादर में छुपा एक वजूद हमारे चूल्हे की जानिब बढ़ रहा था। इसने वो पोटली चूल्हे के पास रख दी थी। फिर इस वजूद के कदम असद के कमरे की जानिब बढ़ने लगे थे। मेरी रूह तक लरस गई थी। मैं डर गई थी कि शायद आने वाला असद को अगवा करने आया हो। मैंने हसन को झंझोर डाला था। मैं बोली, जल्दी से उठकर मेरे साथ आए, असद को खतरा है। हसन बुखला गए। वो भी मेरे पीछे ही आए थे। हम दोनों दबे कदमों से आगे बढ़ रहे थे और दरवाजे के पास जाकर रुक गए थे। असद की मासूम सी आवाज गूंज रही थी। वो कह रहा था, मम्मा, मेरी नई मम्मा बहुत अच्छी हैं, मुझसे बहुत प्यार करती हैं। यहाँ आकर मुझे बाबा भी मिल गए हैं, मगर आपसे एक बात कहूँ, मुझे आपकी खुशबू नई मम्मा से नहीं आती। मुझे आप बहुत याद आती हैं। जब आप याद आती हैं तो ना दूध पीने का दिल करता है और ना ही खेलने को। आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई हैं मम्मा? आपकी जगह तो कोई भी नहीं ले सकता। इस वक्त एक आवाज गूंजी थी, मेरे प्यारे असद, मैं माँ मजबूर थी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें छोड़कर चैन से रहती हूँ? तुम्हारी याद मेरे कलेजे को निचोड़ देती है। अच्छा, अब तुम आंखें बंद करके सोच आओ, तुम अपनी नई मामा को हरगिज तंग मत करना। मैं कल फिर तुमसे मिलने आऊंगी। असद शायद सो गया था क्योंकि इसकी आवाज आना बंद हो गई थी। वो औरत असद को चूम कर बाहर निकली तो हम मियाँ बीवी को देखकर सहम गई थी। हसन आगे बढ़े और गुस्से से बोले, ये मेरा घर है, कोई स्टेज नहीं जिस पर तुम ये ड्रामा चला रही हो। सच सच बताओ, तुम हो कौन और क्यों आधी रात को मेरे घर की दीवार प्लांग कर यहाँ क्या करने आई हो? वो औरत रोने लगी और फिर वो बोली, मेरा नाम रुखसार है। नाम से तो आपको मालूम हो ही गया होगा कि मेरा ताल्लुक इन गलियों से है। मैं एक कोठी में पैदा हुई थी, बाप की शक्ल तक ना देखी थी, मगर अम्मा कहती थी कि तेरा बाप बहुत ही नेक घराने से था। वो अम्मा को ब्याह कर तो ले गया था, मगर फिर जमाने वालों की दबाव में आकर अम्मा को छोड़ गया। तब अम्मा के पेट में मैं ही थी। मैं शायद अपने बाप पर गई थी जो मुझे गुनाह की जिंदगी एक आंख ना भाती थी। मेरे अम्मा से कह दिया था कि जो भी हो जाए जान दे दूंगी, मगर गुनाह नहीं करूंगी। अम्मा चुप कर
रही थी, यूं ही हमारी कोठी पर एक बहुत बड़ा रईस आया था। वो मुझे पहली नजर देखते ही फिदा हो गया था। इसने मेरी बहुत बड़ी बोरी लगाई, मगर मैंने निकाह की शर्त रख दी। वो रईस मुझे निकाह करके ले गया और जब इसे इल्म हुआ कि मैं उम्मीद से हूँ तो मुझे फिर से कोठी पर छोड़ गया था। अम्मा ने मुझे कहा कि अब तो तुम्हें काम करना ही पड़ेगा। मैं अपने बच्चे की पैदाइश तक यही दुआ करती रही कि या अल्लाह एक और रुखसार पैदा मत करना। मुझे बेटी नहीं चाहिए थी, वो भी मेरी तरह रुल जाती। और फिर जब मेरे घर असद पैदा हुआ तो लगा कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मुराद पूरी हो गई। मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी सहल हो गई है, मगर ऐसा ना हुआ। मुझे बच्चे की परवरिश के लिए अम्मा का कहना मानना पड़ा था। और जब मैंने पहली बार अम्मा की बात मानी थी, इस रात लगा जैसे मैंने अपने वजूद को दफन कर दिया। असद बड़ा होता गया तो मेरी मुश्किलात में इजाफा होता चला गया। सारी कसाएं हंस हंस कर कहती थी कि बड़ा होकर ये भी वही बनेगा जो यहाँ के लड़के बनते हैं। मैं अपने बच्चे के साथ इतना बुरा नहीं कर सकती थी। असद मेरी जान है। फिर हमारी कोठी का माहौल भी अच्छा नहीं था। इसका नन्हा जहन परेशान हो गया था। हम जैसियों पर तो तशद्दुद भी बहुत होता है। मेरी कहीं गाहक मुझे मारते थे तो असद मेरी नीली आंखें और सुर्ख रुखसार देख कर रोता रहता था। वो अपनी उम्र से बड़ा होता जा रहा था। मैंने अपने बच्चे की भलाई के लिए इससे जुदा होने का फैसला कर लिया था। इसलिए मैं इस दिन अपने अकलौते बेटे को भीड़ में छोड़ आई थी। इस भीड़ में मैंने अपने आदमी भी छोड़े हुए थे जो मुझे ये आकर बताते कि इसे अपने साथ कौन ले गया है। मैं अब एक फासले पे खड़ी ये सब देख रही थी। मैं भी रो रही थी और मेरा बच्चा भी रो रहा था। फिर मुझे पता चला कि तुम इसे अपने साथ ले आई हो। मैंने तुम लोगों की छानबीन करवाई तो मुतमईन हो गई थी, मगर जब ये इल्म हुआ कि तुम लोगों के माली हालात अच्छे नहीं हैं तो मैं पैसों की पोटली छोड़ जाती थी। फिर रुखसार मेरे और हसन के कदमों में गिरकर रोने लगी थी और वो बोली, खुदारा मेरी असलियत जानने के बाद मेरे बच्चे को घर से मत निकाल देना। इसके साथ नरमी से पेश आना। मैंने तो आज तक इसे झिड़का भी नहीं है। मैंने रुखसार को उठाकर सीने से लगा लिया था और बोली, रुखसार तुम यही समझो कि तुम्हारी कोख में मेरी औलाद पली है। असद मेरी जान है, मैं इसके बगैर रह नहीं सकती। हसन बोले, रुखसार अगर तुम वादा करो कि तुम आज के बाद पैसों की पोटली रख कर नहीं जाओगी तो असद हमारा बेटा बनकर ही रहेगा। रुखसार फूट फूट कर रोती रही। इसने हमारा शुक्रिया अदा किया और इजाजत मांगी कि असद के साथ आकर कभी कभार मिल लिया करेगी। रुखसार चली गई थी, मगर मेरे आंसू ही ना थमते थे। औरत कभी कभी मजबूर होकर अपनी लात को भी खुद से दूर कर लेती है। मेरा एक मशवरा है बेऔलाद जोड़ों के लिए यही है कि आप किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लें। दिल को बड़ा सुकून मिलता है। किसी भी बेआसरे बच्चे को वालिदैन मिल सकते हैं और वालिदैन को औलाद ये घाटे का सौदा नहीं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। शुक्रिया।